अभय तुष्टीकरण की बात की नहीं, अभी उन्हीं अभय से बात कर रहा हूं। 80 के दशक में मैं स्कूल में होता था, पर वो नारा आज भी याद है कि ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। ना जात पर ना पात पर। और अब आप जातियों की जनगणना कराते घूम रहे हैं। अपने राज्य में कभी नहीं कराई। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो कराया था 2011 का, वो भी कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। तो ये भी आप जातियों को बांटकर राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं क्या? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। वो जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर नारा इसलिए था कि हम जातियों के डिस्क्रिमिनेशन को, छुआछूत को लंबे समय से हम एड्रेस कर रहे थे। लेकिन सामाजिक न्याय एक आंदोलन है। हमने कहा 2011 की जनगणना का जिक्र आपने किया। हाँ, हमने कराई थी जातिगत जनगणना। अप्रैल 2014 में हजारों एक्सेल शीट रजिस्ट्रार जनरल को दी हमने। हमारी सरकार बदल गई, इन्होंने छुपा तो दी। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे दिया मोदी जी ने 2013 कि मैं में आपस जातिगत में भी जनगणना मतभेद हो नहीं गए थे कराऊंगा। कांग्रेस के बड़े नेताओं में कि इसे सार्वजनिक किया जाए या नहीं, वो बात बताना भूल गए आप। संदीप चौधरी जी, रजिस्ट्रार जनरल को हमने वो जब रिपोर्ट सौंपी, हमारी सरकार, एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती। 11 से 14 ये लोकसभा में मोदी सरकार ने जवाब दिया, हमने नहीं जवाब दिया कि वो हजारों एक्सेल। और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में पढ़ लीजिए, इन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनागरिया की कमेटी बनाई और एफिडेविट में लिखते हैं कि 5 साल तक ना उसका सदस्य बनाया ना मीटिंग की, ताकि वो जारी कर पाते। आज भी हम कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट कम से कम जारी कीजिए। सही है गलत है देश के सामने तो आए, वो डेटा तो आए कम से कम। माधव आनंद, आप तो युवा हैं, ये फिर से चाहे वो ध्रुवीकरण हो, वो जातियों की बात हो, नॉर्थ साउथ डिवाइड भी आ गया। मतलब हम किस हद तक, हम का मतलब राजनीतिक दल किस हद तक जाएंगे समाज को बांटने के लिए कि बस वोट मिल जाए? खेल यही हो रहा है या मैं ज्यादा तीखा हो रहा हूं इस तरह की बात करके? संदीप जी, देखिए, हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और मुझे लगता है कि जितनी बातें विकास पे होनी चाहिए और विकास पे ही अगर हम लोग फोकस रखें, अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें और सभी दल उस पर अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस को भी इसका फ़ायदा जैसो मिलेगा। अब तुष्टीकरण की बात हम लोग करते हैं या डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी की बात करते हैं, तो तुष्टीकरण की नीति का पोषक कौन है? तुष्टीकरण की नीति का सबसे बड़ा पोषक तो कांग्रेस रही है, ये सबको पता है। और अभी भी कांग्रेस, कहा जाता है कि समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग रणनीति चेंज करने की आवश्यकता होती है, लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने रणनीति को चेंज नहीं कर रही है। आपने कहा, संदीप जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार में देखिए जातिगत गणना करवाई गई। आपने ध्यान दिया होगा कुछ दिन पहले बिहार में 2 कैलेंडर जारी किया गया, यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उसके लिए छुट्टियों का अलग कैलेंडर, जो हिंदू भाई हैं उनके लिए अलग कैलेंडर। आप अनुमान लगा सकते हैं कि तुष्टीकरण कहां हो रहा है। संदीप जी, प्रधानमंत्री जी ने एकदम सही कहा कि पूरे देश में 4 ही जाति है। गरीबी कहीं भी हो, मैं कहता हूं वो फॉरवर्ड क्लास में हो, बैकवर्ड क्लास में हो, ईबीसी में हो, ओबीसी में हो, कहीं भी हो, जातिगत जनगणना का समर्थन तो आप भी कर रहे हैं, बीजेपी भी बिहार में कर रही है, केंद्र में सुर कुछ और, राज्य में सुर कुछ और। संदीप जी, जातिगत गणना का समर्थन हम लोगों ने इसलिए किया कि सरकार के पास वो डेटा होनी चाहिए कि आखिर समाज में जो भी वर्ग हैं उसमें कहां कहां पिछड़ापन है, के पास डेटा ना हो, आर्थिक रूप से बिहार सरकार के पास हो, लेकिन जातिगत ये कौन सा इंसाफ है? मतलब राज्य रखे आंकड़े, केंद्र नहीं रखे। नहीं, संदीप जी, बिहार सरकार ने में जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जातिगत गणना का हम लोगों ने समर्थन किया था, क्या आपको लगता है आदरणीय नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी उसका सदुपयोग कर रहे हैं? उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। आप उनकी मंशा को समझने की आवश्यकता है। अगर आप विकास पुरुष हैं, आप कहते हैं मैंने बहुत विकास बिहार में किया, तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। आप तुष्टीकरण की राह पे तो खुद चल रहे हैं। लगातार हिंदू पर्व त्योहारों की छुट्टियां कमी की जा रही है और वहां आप छुट्टियां बढ़ा रहे हैं। तो तुष्टीकरण कौन कर रहा है? तुष्टीकरण तो सबको पता है, इंडिया गठबंधन के लोग तुष्टीकरण की नीति के राह पे चल रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।